पॉइंट ओ ने आज अपना पहला वित्तीय बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर बजट को रखा। इस बजट में बिहार राज्य पर खास नजर रखी गई है। चाहे बात ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की करें, आईआईटी संस्थान की करें, मखाना बोर्ड की बात करें या फिर फूड टेक्नोलॉजी की, हर क्षेत्र में बिहार को कुछ न कुछ खास तोहफा जरूर मिला है। इस पर जहां एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए विपक्ष एक राजनीतिक स्टंट इसको करार दे रहा है, तो सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया। बता दें आपको कि बिहार के लिए कई ऐलान इसमें किए गए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से सरकार निशाने पर आ गई है विपक्ष के। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 पेश कर दिया। इस बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान इसमें सबसे प्रमुख रहा। इसके साथ ही आईआईटी एयरपोर्ट का विस्तार और मिथिलांचल के किसानों के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान किया गया है। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ सकती है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बिहार के लिए बजट में इन घोषणाओं का अब चुनावी कनेक्शन तलाश किया जा रहा है। These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. बजट से पहले कुछ मीठा हो जाए। तस्वीरें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, जहां संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई, जिसके बाद सीतारमण संसद पहुंची और बजट पेश किया। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण बिहार की मधुबनी की पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी की बनाई मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश करने पहुंची। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में बिहार के लोगों के लिए खास ऐलान किए। बिहार में मखाना उगाने वाले किसानों को विशेष पैकेज के ऐलान के साथ ही एयरपोर्ट, आईआईटी का विस्तार और फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना तक कई बड़े ऐलान बजट में शामिल किए गए। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना किसानों के लिए खास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मिथिलांचल के किसानों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। बिहार में दाल उगाने वालों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। बिहार में नई नहर योजना को मंजूरी दी जाएगी। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। बोध गया को विकसित किया जाएगा। और तो और बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बिहार के लिए ये एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है। भारत का लगभग 90% मखाना उत्पादन अकेला बिहार करता है, जिसमें से 80% अकेले उत्तर बिहार में होता है। इसी वजह से दरभंगा और मधुबनी सहित उत्तर बिहार के कुछ जिलों को मखाना क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मखाना की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार अब इसे व्यावसायिक उत्पादन को और बढ़ावा देने की योजना बना रही है। दरअसल बिहार देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब तक इसे संगठित ढांचे में नहीं लाया गया था। लेकिन सरकार के इस कदम से अब मखाना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। और बजट में की गई इस घोषणा से इस नए क्षेत्र में अब नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद अब बिहार के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मखाना बोर्ड इन बिहार. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makaana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makaana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makaana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Greenfield airports will be facilitated in Bihar
to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. बिहार में आईआईटी का विस्तार की घोषणा हुई है, हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई है, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग सेंटर और उसके प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हुई है। तो इससे किसानों को लाभ होगा। बिहार में भी किसान रहते हैं, बिहार में किसानों को अगर लाभ होगा, बिहार के नौजवानों को अगर लाभ होगा, तो इसमें इनको अगर आपत्ति है तो ये कहें कि हमको भारी आपत्ति है, बिहार के किसानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, बिहार के नौजवानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, ये बोले। हम धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, खास करके जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने से, जैसे जेवर में एयरपोर्ट है उसी स्तर का एक एयरपोर्ट बिहार में बन जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से देश और दुनिया में जाएगा। और जो मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, मखाना पूरा मिथिला एरिया में होता है, वो उनको वहीं पर मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसका लिंकेज सब कुछ मखाना बोर्ड के थ्रू वहां पर होगा। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिहार के लाखों किसानों की ओर से जो मखाना की खेती करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की नजर बिहार पर है। बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाओं से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के बीच बैठक हुई। उस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई मांगे रखी थी। इन मांगों में अतिरिक्त आर्थिक सहायता, नए एक्सप्रेसवे और हार्ड स्पीच कॉरिडोर भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मनीष यादव, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता और मेरे सहयोगी अमित सिंह जुड़ गए हैं। इन तीनों के पास हम आएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बता दें आपको कि इसमें बिहार के लिए तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। उसको लेकर मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता और मेरे सहयोगी अमित सिंह तीनों जुड़ गए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अमित, आपसे मेरा सवाल, आज बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, जनता के बीच भी गए होंगे। इन ऐलानों के बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए फरहा, हमारे साथ वो जनता है जिसके लिए ये बजट लाई गई है। वो जनता है जो बिहार की जनता जो ये तय करती है कि आखिर किस तरफ सरकार उनके तरफ ध्यान देती है कि नहीं देती, क्योंकि चुनावी साल है बिहार में। जाहिर है कि ये पूरा बजट जो है वो बिहार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं जो वोटर्स हैं। ये वो वोटर हैं जो सरकार बनाते और सरकार गिराते भी हैं। मानते हैं इस बात की इस बार जो बजट आया है वो बिहार के लिए अच्छा बजट है या फिर और इसमें बदलाव होना चाहिए? बजट जो आया है वो मिला जुला के ठीक है, लेकिन कुछ और बदलाव होने की आवश्यकता है।
किस तरह का बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव जो अपना सर्वे करवा करके भारतीय जो अपना बजट पेश किए हैं वो तो समझिए कि ऐतिहासिक है। और टैक्स का दायरा जो बढ़ा है, जो आम जनता के बीच में था, उसका भी टैक्स जो बढ़ा है बहुत। अब बिहार पर फोकस किया गया है, मिथिलांचल के इलाके में, वहाँ पर कैनाल की बात की जा रही है, कोसी इलाके में, इसके अलावा मखाना उद्योग के लिए ये अच्छा कदम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम बधाई देना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी से। उनका विभाग भी है जिन्होंने मखाना बोर्ड का गठन किया। बहुत दिन से मांग थी वहाँ का, और मखाना बहुत मेहनती चीज़ था मखाना बनाने में। लेकिन जब बोर्ड गठन होगी तो उनकी बात रखी जाएगी, उनका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार की श्रृंखलाएं बढ़ेगी। रोजगार बढ़ेगा इससे? क्या चीज? मखाना उद्योग जब बढ़ावा मिलेगा उसको तो नेचुरल है कि उसका बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार तो बढ़वे करेगा। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, अभी हम लोग सुन रहे हैं जैसा कि बजट में देखे कि 3 एयरपोर्ट का शायद ग्रीन एयरपोर्ट, हाँ ग्रीन एयरपोर्ट का, तो एयरपोर्ट बनेगा तो नेचुरल है कि रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, यानी कि सब ये मानते हैं कि रोजगार का बढ़ावा मिलेगा। और चुनावी साल है, इसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए ना, चुनावी साल तो बात की बात है। आजादी के बाद पहली बार निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के लिए जो बजट दिया है वो बहुत सराहनीय है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे विद्यार्थियों के क्षेत्र में देख लीजिए, किसानों के क्षेत्र में देख लीजिए, या गरीबों के क्षेत्र में देख लीजिए, आम जनता के क्षेत्र में देख लीजिए, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। देखिए, विपक्ष के लोग ताक में बैठे हुए थे कि हम कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उनका आंसू टपक रहा है ये बजट देखकर। अब विपक्ष को बजट आंसू जो टपक रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप खादी का गमछी ले लीजिए, उससे जल्दी आपका आंसू सूख जाएगा। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है या फिर वाकई आम लोगों के लिए बजट? ये आम लोगों की बजट है। इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत मिली है 25-26 के लिए। इससे कर्मचारियों के, अगर बात केवल बिहार की करें, बिहार को बहुत सारी सौगातें मिली है, ये लगता है कि स्वागत योग्य है? हाँ, स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा प्रदेश निश्चित रूप से पिछड़ा है और इसमें सीतारमण जी का जो बजट पेश हुआ है वो बिहार की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। क्या वाकई में बिहार के युवाओं के लिए ये बजट है? नहीं, ये जो बजट है टोटली झुनझुने वाली बजट है और चुनावी बजट है। क्योंकि मोदी जी, आप यहाँ युवाओं की रोजगार की बात नहीं हुई। सस्ता क्या हुआ? टैक्स 12 लाख। अरे 12 को रुपया है ना मेरे पास, अब 12 लाख टैक्स पे। अमित लौटती हूँ आपके पास। मनीष यादव, अरुण यादव, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, आपसे मेरा सवाल, एक के बाद एक बिहार के लिए इतने सारे ऐलान कर दिए गए, इतनी सारी घोषणाएं, क्यों आखिर चुनावी साल? पराजी जी धन्यवाद। देखिए, ये विपक्ष के लोग और आप लोग को लग रहा होगा कि चुनाव से जोड़ा जा रहा, लेकिन पिछले बार भी जब देश का बजट पेश हुआ था जी, तो बिहार का डंका देश में बज रहा जी। लगभग 59,000 करोड़ की योजना की सौगात बिहार को दिया गया था, एक्सप्रेसवे हो, बिजली हो और सिंचाई के लिए। और इस बार भी जब बजट पेश हुआ देश का, तो बिहार का डंका बज रहा है। आज तो उनके गाल पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन जब बजट पेश हो रहा है तो राजद के सहयोगी एक नेता है मनीष तिवारी जी, आज वो कह रहे थे कि ये भारत सरकार का बजट नहीं, ऐसा लगता है ये बिहार सरकार का बजट। तो ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का डंका बजता है। लेकिन जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उन्हें आंसू आ रहा है ये बजट देख के। अब आप सोचिए, किसान के लिए, छात्र के लिए, रोजगार के लिए, हर क्षेत्र में आज घोषणाएं की गई। पटना एयरपोर्ट का विस्तार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, मखाना बोर्ड का गठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, तो हर क्षेत्र में बिहार के हर वर्गों का ख्याल रखा गया। ये है आदरणीय नीतीश कुमार जी की ताकत और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। भले विपक्ष के लोग इसे समझ ना पाए, समझ कैसे पाएंगे? अब भाई तेजस्वी जी बजट पर बोले, बड़ा दुर्भाग्य है। बजट तो स्कूल गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, तो बजट उनके समझ से परे की चीज है। अरुण जी क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की चल रही है और बजट में साफ तौर पर दिखाई दे गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए फरहाद जी, हमें हंसी आती है
अभी हम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को सुन रहे थे, ठीक ही इन्होंने कहा डंका तो बज रहा है, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। ये नीतीश कुमार जी का डिमांड था और नरेंद्र मोदी जी भी बिहार आकर कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी। 2014 में उनका ये घोषणा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो मिल गया। नीतीश कुमार जी का तो डंका बज ही रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा था पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, गिरगिरा के मोदी जी के चरणों में झुककर डिमांड किए तो वो तो डिमांड पूरा हो गया। अब चंपारण आए थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था बंद पड़ी चीनी मिल को हम चालू करेंगे, वो तो चालू हो गया। आज ही हम बजट में देख रहे हैं दर्जनों उद्योग धंधे की घोषणा हो गई। अब तो बाहर ही बाहर है, चूंकि भागलपुर एयरपोर्ट को चालू करने की बात कह रही थी भाजपा पिछले दिनों से, कई वर्षों से नीतीश जी मांग कर रहे थे पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करने की। ये दोनों एयरपोर्ट की चालू होने की घोषणा कर दी, डंका तो बज ही रहा है। शर्म ही नहीं आता है इन लोगों को। 12 पन्ने का 32 पेज का पत्र लिखने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। 1.5 लाख करोड़ का डिमांड किया था पिछले ही दिनों, वो डिमांड पूरा नहीं हुआ। ये तो रूटीन बजट आम, ये तो कॉमन चीज है, होना ही था। अरुण जी लौटती हूँ आपके पास और इन सवालों के जवाब मनीष जी से लूंगी, लेकिन फिलहाल अभी आती हूँ आपके पास। पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस बजट को बिहार के लिए एक छलावा बताया, सुनिए आप। इस बजट से सरकार को बड़ी उम्मीद, वो कह रही है कि भाई इस बजट ने तो बिहार को तोहफा ही तोहफा दिया है। क्या लगता है कि बिहार को वाकई कुछ मिला है? बता दिया जाए क्या तोहफा दिया है, बिहार को क्या तोहफा दिया है। बहुत साल पहले से केंद्र सरकार का एक मखाना अनुसंधान केंद्र चल रहा है। 4 लेन पर जाइएगा तो हाथी का जो दिखाने वाला दांत है वो नजर आएगा वहाँ आपको। तो मखाना को, अरे भाई आप कहिए ना कि भाई इलेक्शन है 25 में, तब बिहार की जनता को जितना मूर्ख समझते हैं कि साहब इलेक्शन है और नई नई घोषणा कर दीजिए। 10 में से कितना अंक देंगे इस बजट? 10 में तो निराशाजनक बजट है, ठगने वाला बजट है। तो जहां बजट पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा ने पलटवार करते हुए उनसे ही कई सवाल पूछ डाले। देखिए, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। नीतीश मिश्रा जी, पहला सवाल यही है कि आखिर ये क्या चुनावी साल को देखते हुए ये बजट बिहार पर फोकस किया गया है? ये कांग्रेस भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है, आप क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है? नहीं, देखिए मुझको बहुत हास्यास्पद, देखिए चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पर आना है। आप पिछले वर्ष के भी केंद्रीय बजट को देखेंगे, बिहार के लिए जो सपोर्ट मिला था लगभग 58,000 करोड़ का विभिन्न क्षेत्रों में, ये उसी की कंटिन्यूटी है और बिहार डिजर्व करता है, बिहार का ये अधिकार है और सभी राज्यों को मिल रहा है। जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है सभी राज्यों को मिल रहा है, जिन राज्यों की जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप उनको दिया जा रहा है और बिहार के लिए आवश्यक था, क्योंकि भारत को आगे बढ़ना है तो स्वाभाविक रूप से बिहार जब तक प्रगति नहीं करेगा, बिहार राष्ट्रीय औसत के बराबर नहीं आएगा, तब तक हमारा भारत भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उनके नज़रिए को मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि बिहार के विकास में और आने वाले समय में विशेष तौर पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टूरिज्म में बिहार जो डिजर्व करता था और हमारी जो यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है, हाल ही में आप अवगत हैं कि जो हमारा निवेश का सम्मेलन हुआ था ऐतिहासिक रहा है। इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो यहाँ की पोटेंशियल है, जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है बिहार का, उस स्ट्रेंथ को हमको आगे एक्सप्लोर करने में उसको। मनीष जी, आपने सुना अरुण यादव जी तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार से जो नीतीश ने मांगे की हैं, बाकायदा 32 पेज का एक लेटर लिखा गया था, तमाम चीजें उसमें शामिल की गई थी और सबसे बड़ी बात, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो नीतीश की मांग थी वो पूरी हो गई क्या? वराज जी, मैंने पहले ही बोला, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी जी को बजट उनके समझ से परे की चीज, लेकिन जहां तक जिन सवालों को लेकर वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की मांग
बिहार को आगे ले जाना उनका कल भी दिन रात लगे रहते थे और आज भी बिहार को कैसे आगे ले जाना उसके लिए दिन रात लगे रहते। आदरणीय नीतीश कुमार जी को जब बिहार मिला था तो 23,000 करोड़ का बिहार बजट था और आज 2,89,000 करोड़ का बिहार का बजट है। अब वो विशेष राज्य की दर्जे की बात कर रहे हैं। कल भी हमारे नेता का यह मांग था और आज भी मांग है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण विशेष राज्य का दर्जा अभी भी हम उस पर अड़े नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमारी सरकार ने मनीष यादव जी, आप खुद कह रहे हैं हम अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं, विशेष राज्य का मिल नहीं पा रहा, आखिर क्यों? यहां क्यों नहीं चल रही नीतीश जी की? महाराज जी, कुछ तो मैंने आपको कहा कि कुछ तकनीकी खामियां के कारण हमारी मांग कल भी थी और आज भी है, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि अगर विशेष राज्य के दर्जा में अगर कोई अभी खामियां है, विलंब है, तो बिहार को विशेष सहायता दिया जाए। तो पिछले बार भी आपने देखा होगा कि बजट में केंद्र के द्वारा जो बजट पेश किया गया, लगभग 59,000 करोड़ रुपए की बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिया गया। और अभी कह रहे थे अरुण जी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। मैं अरुण जी को बताना चाहता हूं, उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और बिहार के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री भी बने, लेकिन उन्हें तब पटना विश्वविद्यालय की याद नहीं आए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पटना साइंस कॉलेज में देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये बातें रखी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। आज उसी का परिणाम है कि कुछ दिन पहले पटना विश्वविद्यालय को रिसर्च को लेकर 100 करोड़ की राशि दी गई है। तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और डंका बज रहा है। इन लोगों को बजट समझ में नहीं आएगी। मनीष जी मेरे सहयोगी अमित भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास एक सवाल है आपके लिए। अमित जी, मनीष जी जनता ये भी पूछ रही है कि आखिर नीतीश जी जो ने सपना दिखाया था विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, उसका क्या? लोग ये भी कह रहे हैं कि ये झुंझुना थमा दिया गया है और बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कही गई थी। उसके लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ सब लोग मिलकर इन बातों को रखा गया था, उसका क्या? वो कब पूरा होगा? अमित जी मैंने पहले भी बोला, हमारे नेता ने जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग की थी, हम कल भी उस पर अडिग थे और आज भी अडिग है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां के कारण नहीं मिल पा रहा। लेकिन जो हमारे नेता ने कहा कि बिहार को तत्काल विशेष पैकेज दिया जाए, तो हमने तो कहा कि पिछले बार जो बिहार का देश का जो बजट पेश हुआ उसमें 59,000 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को मिली। मनीष जी, इस बजट से पलायन रुकेगा? बिल्कुल पलायन। आज तो सरकारी नौकरी देने के मामले में बिहार देश में नंबर 1 है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं विपक्ष के नेता को कि बताए कि देश के कौन से राज्य में आज इतनी सरकारी नौकरियां दिया जा रहे हैं। आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम सरकारी नौकरी अब 10 लाख से 12 लाख देंगे और रोजगार सृजन के मामले में 34 लाख बिहार के लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे इस चुनाव के पहले। तो हमारे नेता जो कहते हैं उसे धरातल पर उतार के दिखाते हैं। मनीष जी, अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।